बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की कहानी भाग 5 शीर्षक बर्बरीक महाभारत के न्यायाधीश के रूप में। पिछले भागों में हमने महाभारत के सबसे पत्थरबाज योद्धा बर्बरीक के असाधारण जीवन और भगवान कृष्ण के साथ उनकी मुठभेड़ों के बारे में पता लगाया। अब आइए कहानी जारी रखें, क्योंकि महान युद्ध के समापन के बाद बर्बरीक एक अप्रत्याशित भूमिका निभाता है। गहन युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने खुद को एक गर्मागर्म बहस में उलझा हुआ पाया। प्रत्येक भाई ने सबसे महान योद्धा होने का दावा किया और बहस की कि कौरवों के खिलाफ उनकी जीत के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार था। पांडवों के बीच कलह को भांपते हुए कृष्ण ने एक समाधान प्रस्तावित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि वे बर्बरीक के फैसले की तलाश करें, जिसने पूरे युद्ध को देखा था। 3 बाणों के वाहक के रूप में बर्बरीक के पास अद्वितीय अंतर्दृष्टि और स्पष्टता थी। पांडवों ने बर्बरीक के पास जाकर अपना प्रश्न पूछा और उत्सुकता से उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि उनमें से उनकी जीत का असली कारण कौन था। अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए जाने जाने वाले बर्बरीक ने प्रश्न पर विचार किया। क्षण भर के चिंतन के बाद उन्होंने विनम्रता से कहा, यह तय करना मेरा काम नहीं है कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है या आपकी जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। सच तो यह है कि यह अकेले भगवान कृष्ण हैं। पांडवों को भ्रम हो गया, क्योंकि वे सबसे पत्थरबाज योद्धा के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। बर्बरीक ने आगे कहा, पूरे युद्ध के दौरान मैं केवल 2 सर्वव्यापी शक्तियों को ही देख सका। पहला, एक दिव्य चक्र जो बेजोड़ शक्ति के साथ घूमता था, जो धर्म के खिलाफ खड़े होने वाले सभी लोगों को नष्ट कर देता था। दूसरा, दुर्जय देवी महाकाली, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जीभ फैला दी थी, अपने पवित्र प्रसाद के रूप में पापियों को भस्म कर देती है। बर्बरीक के शब्द पांडवों के हृदय में गहराई तक गूंज उठे। वे अपनी जीत के पीछे के गहन सत्य को समझने लगे। यह कृष्ण ही थे जिन्होंने अपने दिव्य मार्गदर्शन, अटूट उपस्थिति और कुशल रणनीतियों के साथ उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नई स्पष्टता के साथ पांडवों को एहसास हुआ कि वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था की भव्य योजना में मात्र उपकरण थे। उन्हें दुनिया को अधर्म से मुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन यह भगवान विष्णु और देवी महामाया थे जिन्होंने उनकी जीत का सूत्रधार बनाया। जैसे ही यह एहसास हुआ, पांडवों के दिलों में विस्मय और श्रद्धा की भावना भर गई। वे समझ गए कि उनके व्यक्तिगत कारनामे दैवीय हस्तक्षेप के टेपेस्ट्री में महज धागे थे। नोट: यह कहानी महाभारत में बर्बरीक के चरित्र से जुड़ी उपलब्ध जानकारी और लोक कथाओं पर आधारित है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जाप हमारे दिलों में गूंजता रहे और हमें शाश्वत सत्य के करीब लाए। कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।